Good morning to all my dear students. Today we are going to discuss question number 91 to 99 in physics. Today's first question is परम शून्य ताप पर नेट सिलिकॉन व जर्मेनियम होते हैं। तो आपको याद रखना है परम शून्य ताप के ऊपर मतलब 0 केल्विन के ऊपर जो शुद्ध सिलिकॉन अथवा जर्मेनियम है वो क्या होते हैं, कुचालक होते हैं, आदर्श कुचालक की भांति व्यवहार करते हैं। उनमें किसी प्रकार का कोई चालन नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि धारा के प्रवाह के लिए किसी प्रकार का कोई मुक्त होल अथवा इलेक्ट्रॉन नहीं होता परम शून्य ताप के ऊपर, मतलब 0 केल्विन के ऊपर। ओके, टुडेज नेक्स्ट क्वेश्चन इज अर्धतरंगदिष्टकारी परिपथ में उपयोग के लिए पीएन संधि डायोड की संख्या होती है। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है। अर्धतरंगदिष्टकारी में केवल एक डायोड प्रयोग होता है और ये आपके पास नीचे अर्धतरंगदिष्टकारी का एक चित्र दिया है, एक डायोड यूज होता है इसमें, यही पूछा इसने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिए गए तार्किक नोर गेट से निर्गत आपको बताना है कि जो y होगा वो किसके बराबर होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम पहले इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। ध्यान से देखो कौन सा द्वार दिया है। द्वार दिया आपको नोर द्वार। नोर का मतलब क्या होता है? और के आगे नोट लगा है। नोर का मतलब है और के आगे क्या लगा है? नोट लगा है। ठीक है, तो और में आपको पता है यहां पे सिर्फ एक इनपुट दी गई है। एक इनपुट का मतलब यहां से भी ए आएगा और यहां से भी ए आएगा। ठीक है, तो उसके बाद में और का मतलब क्या है? और का मतलब होता है y इज इक्वल टू ए प्लस बी, क्योंकि इधर से दोनों इनपुट क्या आ रही है? ए आ रही है। ए प्लस ए का मतलब ए प्लस ए का मतलब ए ही रहा। ठीक है, क्योंकि उसके आगे ये बार लगा हुआ है तो उस नोट लगा हुआ मतलब तो उसका ए बार हो जाएगा। तो ये आपका हो गया इस प्रकार, मतलब कि y इज इक्वल टू क्या आया? y इज इक्वल टू आपका आया ए बार। ओके, तो ए बार इसमें कौन सा ऑप्शन है? ए बार ऑप्शन है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94 क्या कह रहा है? संधि ट्रांजिस्टर को प्रवर्धक के रूप में उपयोग लेने हेतु निम्न में से किस विन्यास में जोड़ा जाता है? उभयनिष्ठ आधार विन्यास में, उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास में, उभयनिष्ठ संग्राहक विन्यास में, या किसी भी विन्यास में आप जोड़ सकते हैं। ये आपको ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर वैसे तो ये है कि ट्रांजिस्टर प्रवर्धन जो क्रिया करता है उसमें आप किसी भी विन्यास में जोड़ सकते हो। ठीक है, वैसे तो किसी भी विन्यास में जोड़ सकते हैं। उभयनिष्ठ आधार में भी जोड़ सकते हैं और उभयनिष्ठ उत्सर्जक में भी जोड़ सकते हैं। दोनों विन्यासों में संभव है प्रवर्धन की क्रिया, परंतु उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास के अंदर, उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास के अंदर जो वोल्टा, धारा और शक्ति लाभ जो प्राप्त होते हैं वो उभयनिष्ठ आधार विन्यास से कहीं अधिक प्राप्त होते हैं। इसलिए हम जो जोड़ेंगे उसमें किस विन्यास में जोड़ते हैं? हम जोड़ते हैं उसको उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास में। इसलिए इसको बड़े ध्यान से करना। तो इसका जो सही ऑप्शन हो गया ऑप्शन बी हो गया, उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास में। नेक्स्ट क्वेश्चन छोटा सा क्वेश्चन है। संधि ट्रांजिस्टर उभयनिष्ठ आधार विन्यास में जोड़ने पर प्रवर्धन गुणांक जो अल्फा कितना होता है? तो याद रखना है अल्फा का मान जो होता है 1 से थोड़ा कम होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो गया। ए से, पहला ऑप्शन इसमें दिया है ए से बहुत बड़ा, ये डबल साइन का मतलब है बहुत बड़ा, और इसका मतलब तो हो गया 1 से बड़ा है अल्फा, और नेक्स्ट का मतलब है 1 से थोड़ा कम, और इसका मतलब है 1 के बराबर। तो इसमें यदि बीटा का दिया है तो भी याद रखना बीटा का मान काफी बड़ा होता है। बीटा का मान 1 से अधिक होता है, 1 से काफी अधिक होता है। बीटा इज वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 96, छोटा सा क्वेश्चन। आज जो क्वेश्चन है सारी छोटे छोटे हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग द्वारा इकाई क्षेत्रफल से ऊर्जा प्रवाह की दर जो एस वेक्टर का मान क्या होता है? पहले तो याद रखना है एस वेक्टर होता क्या है। एस वेक्टर को हम बोलते हैं पॉइंटिंग सदिश। ठीक है, तो ये इसके अंदर जो क्वेश्चन है वो एक डेफिनेशन दी गई है, देखो ध्यान से। विद्युत चुंबकीय तरंग द्वारा इकाई क्षेत्रफल से ऊर्जा प्रवाह की दर को हम कहते हैं पॉइंटिंग सदिश। तो ये पॉइंटिंग सदिश ही दिया गया है। और पॉइंटिंग सदिश का मान क्या होता है? पॉइंटिंग सदिश जो होता है वो होता है एस वेक्टर इज इक्वल टू 1/μ0 ई क्रॉस बी। ठीक है, यहां पे ई क्रॉस बी है, तो ए ऑप्शन आपका सही हो गया।
97 क्वेश्चन, घरों में टीवी के रिमोट में उपयोग में ली जाने वाली विद्युत चुंबकीय तरंग की प्रवृत्ति कौन सी होती है, उसका कौन सा नाम है? जो रिमोट में चाहे टीवी का हो चाहे किसी भी का भी हो, उसमें जो प्रयोग होता है अवरक्त किरणें प्रयोग होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 98, भोजन पकाने में निम्न में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगों का प्रयोग किया जाता है? नीचे ऑप्शन दिए हैं, सूक्ष्म तरंगे, एक्स किरणें, गामा किरणें अथवा पराबैंगनी तरंगे। तो ये भी छोटा सा क्वेश्चन है। सूक्ष्म तरंगों का प्रयोग होता है, वैसे आपने नाम सुना होगा माइक्रोवेव ओवन, ठीक है, जिसमें खाना पकाने के लिए वस्तु कोई खाने पीने की चीज़ों को गर्म करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे ये जो मैंने चित्र बताया आपके लिए, ये एक माइक्रोवेव ओवन है। नाम के अंदर ही देखो माइक्रोवेव, माइक्रोवेव ओवन बोलते हैं इसको, ठीक है। तो माइक्रोवेव का मतलब हिंदी में सूक्ष्म तरंगे होता है, तो सूक्ष्म तरंगों का उपयोग होता है। ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट है। टुडेज लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99 इस चित्र में प्रेसी के ब्लॉक आरेख में एक्स का अर्थ क्या है? एक्स इसमें आपको बताना है क्या है। तो ये ब्लॉक आरेख दिया गया है, इसमें नीचे ऑप्शन दिया आपको, संसूचक, बूस्टर, एम्पलीफायर अथवा फिल्टर। तो पहला होता है प्रवर्धन, उसके बाद में IF स्तर होता है, उसके बाद में जो एक्स है वो होता है संसूचक होता है, डिटेक्टर होता है, उसके बाद में आता है प्रवर्धक। आपको इसमें दिया गया है, एम्पलीफायर का मतलब प्रवर्धक ही होता है, ठीक है। तो ये आपके इस प्रकार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूरे के पूरे 99 हो गए आपके। आपने इसको वीडियो को ध्यान से देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अच्छा लगा होगा मैं उम्मीद करता हूँ। तो आप इसको जो PDF फाइल दी गई है वो आप नीचे लिंक में आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। हैव ए नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।